पूर्वी सिंहभूम के भाटिन पंचायत अंतर्गत हुए जादूगोड़ा नरवा मुख्य सड़क इंडियन पेट्रोल पंप में 800 मीटर दूर भाटिन गांव के खेत में करंट लगने से हाथी की दर्दनाक मौत हो गई। हाथी की उम्र 60 से ऊपर बताई जा रही है। हालांकि उसकी उम्र को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। यह घटना सोमवार रात की मंगलवार सुबह जब ग्रामीण खेत में पहुंचे तो हाथी का मृतक अवस्था में पाया। बताया जा रहा है कि खेत के ऊपर से बिजली के तार गुजरा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि हाथी के सूंड ऊपर किया होगा और उसी दौरान बिजली के तार के संपर्क में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से हाथी खेत में धान खाने के लिए आ रहे थे। इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग स्थानीय अधिकारियों को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसका नतीजा यह है कि घटना हुई। हाथी के मौत के बाद उसे देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जुट। झारखंड के चतरा में 20 नक्सलियों ने सोमवार को देर रात सड़क निर्माण में लगी कई गाड़ियों में फूंका दिया। यह वारदात सदर थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित चतरा लावालोंग सीमा पर स्थित बनेरी पंचायत में करमाही जंगल में हुई है। इस जंगल में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन नक्सलियों ने वरमाला कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी जेसीबी एक ट्रैक्टर आग के हवाले कर दिया। कंस्ट्रक्शन कंपनी यह सड़क बनवाने रही है। यह गाड़ी लूटू तिलया सड़क निर्माण में कार्य में लगी थी। इस घटना में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मजदूर और कर्मी के दहशत के ग्रामीणों ने सदर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। एक पुलिस अधिकारी ने नक्सली वारदात में फिलहाल एक जेसीबी आग के हवाले करने का पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पूरी जानकारी वहां पहुंचने के बाद ही मिल सकेगी। मोदी सरकार फिर से बहाल करेगी पुरानी पेंशन योजना। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने सदन में किया यह जवाब। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब सहित देश में कई राज्यों के सरकार ने पुरानी पेंशन योजना यानी लागू कर दी है। इसके साथ ही अन्य राज्य और केंद्र के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना भी बहाल करने की मांग कर रहे हैं। वहीं ये भी उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार जल्द ही पुरानी पेंशन योजना बहाल कर सकती है। लेकिन आज संसद शीत सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का या न करने के स्थिति का साफ कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने इस बारे में सांसद असुद्दीन ओवैसी के तरफ से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उस जानकारी मुहैया कराई है कि वित्त मंत्रालय ने बताया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने केंद्र सरकार का PFRD के सूचित किया गया है। उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू कर दिया गया है। बता दें कि पंजाब सरकार ने भी 18 नवंबर 2022 को एक अधिसूचना जारी कर दिया है। राज्य सरकार के जो कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के तहत कवर किए जाते हैं, पुरानी पेंशन स्कीम की सुविधा दी जाएगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने केंद्र सरकार का प्रस्ताव किया है। झारखंड के पहली बार पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा होने वाली है। इसके लिए आवेदन करने के आखिरी तारीख 30 दिसंबर तक। परीक्षा में सफल होने वाले पारा शिक्षकों को मानदेय में 10% को बढ़ोतरी की जाएगी। झारखंड में पहली बार आयोजित हो रहे आकलन परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई है। राज्य सरकार के द्वारा सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक के पहली आकलन परीक्षा जनवरी के अंत में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आवेदन 30 दिसंबर तक जमा होगा। परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों को मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा जैक के दिया गया है। जल्द इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। आकलन परीक्षा में सामान्य वर्ग के शिक्षक के लिए 40% और आरक्षित वर्गों शिक्षकों को न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों के प्रश्न का स्तर मैट्रिक और कक्षा 6 के 8 के लिए स्नातक स्तरीय होगा। एक शिक्षक को आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए 4 अवसर मिलेगा। परीक्षा में शामिल नहीं होने पर शिक्षकों का एक अवसर समाप्त हो जाएगा। साहिबगंज जिले में इन दिनों में जिला प्रशासन के नाक के नीचे फर्जी आधार कार्ड बनवाने का काम जोर शोर से चल रहा है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला जिले के तालझारी प्रखंड पर स्थित बाकुटी पंचायत से प्रकाश में आया है। मोदी सरकार 1 साल में करेगी 10 लाख लोगों को नियुक्त। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार विश्वविद्यालय तथा अन्य विभाग में खाली पद पर ही भर्ती की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि 1 साल के भीतर 10 लाख से ज़्यादा पद नियुक्ति की जाएगी। योजना के 1 साल के भीतर 10 लाख नियुक्ति देने की है। इससे शिक्षा विभाग के बड़े स्तर पर भर्ती होने वाली है। झारखंड में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों के प्रोत्साहन राशि मिलना शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ऑनलाइन इसका शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों के प्रोत्साहन राशि मंगलवार को मिलना शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जैक आयोजित कार्यक्रम के बटन दबाकर इसकी ऑनलाइन शुरुआत की है। इस मौके पर जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो सहित जैक के कई पदाधिकारी मौजूद थे।